Good morning, my dear students. Today our topic is vegetation of lesson 5. ध्यान से पढ़िएगा बच्चों. वेजिटेशन हमने कल रीड कर लिया था. आज हम एनिमल लाइफ से रीड करेंगे. देखिएगा. द पोलर बियर, वॉल्स, आर्कटिक फॉक्स, मस्क ऑक्स एंड रिंडीर कैन बियर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. ध्रुवीय भालू, भेड़िए, आर्कटिक लोमड़ी, कस्तूरी बैल और हिरन बेहद ठंडी जलवायु को सहन कर सकते हैं. The large dogs called huskies are very important animals which are domesticated and used for fueling sledges. ये कहता है कि जो हकीस नामक बड़े कुत्ते होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण जानवर हैं जिन्हें पालतू बनाया जाता है और जो स्लेज खींचने के लिए उपयोग किए जाते हैं. स्लेजेस यानी जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी परतें होती हैं. इन द सीज, सील्स एंड मैनी काइंड्स ऑफ वेल्स कैन बी सीन. और जो है समुद्रों में सील और कई तरह के वेल भी देखे जा सकते हैं. यहाँ पे रिंडीर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, वालरस और सील दिखाए गए हैं. देखिए सील कैसा जानवर है, कैसा. आगे देखिए इधर पोलर बियर, वालरस है, आर्कटिक फॉक्स है, रिंडीर है. लाइफ ऑफ द पीपल देखिए. ये जो हमारा एक्सिमॉस है, एस्किमॉस और इन्यूट्स आर द ओरिजिनल एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड. एक्सिमॉस और इन्यूएंट्स जो होते हैं ग्रीनलैंड के निवासी होते हैं, मूल निवासी वहीं पे निवास करते हैं वो. ये भी कोई दे आर शॉर्ट एंड स्टाउट पीपल विद येलो कलर्ड स्किन. इनकी जो है येलो कलर की स्किन होती है. ये छोटे हाइट के होते हैं, छोटे हाइट के और कठोर लोग होते हैं. दे आर मेनली हंटर्स. ये मुख्य रूप से शिकारी होते हैं. दे हंट वेल्स, वालरस, पोलर बियर्स एंड सील्स. ये ऊपर जो दिखाए गए थे वेल्स हो गया, वालरस और पोलर बियर्स और सील्स को जो है पकड़ते हैं, इनका शिकार करते हैं. इन द पास्ट दे यूज्ड बोज एंड हार्पोन्स टू किल द एनिमल्स. ये जो हैं अतीत में ये किसका यूज़ करते थे? जानवरों को मारने के लिए धनुष और हार्पून का इस्तेमाल करते थे ये लोग. यहाँ पे जैसे ये हार्पून फॉर हंटिंग यहाँ पे दिखाया भी गया. ये हार्पून है जो ये हाथ में इसने ले रखा है. इस पिक्चर में भी दिखाया गया जो कि शिकार के लिए काम आती है. नेक्स्ट पेज देखिए इसका. हार्पून इज़ ए लॉन्ग स्पेयर विच इज़ थ्रोन फ्रॉम ए डिस्टेंस एट द प्रे. हार्पून जो होता है, हार्पून एक लंबा भाला होता है जिसे शिकार पर दूर से फेंका जाता है. ए रोप अटैच्ड टू हार्पून इज़ यूज्ड टू पुल बैक द एनिमल विच हैज़ बीन किल्ड. हार्पून से जुड़ी रस्सी का उपयोग उस जानवर को वापस खींचने के लिए किया जाता है. इसके साथ एक रस्सी भी जुड़ी होती है जैसे पीछे दिखाई गई थी, आप लोगों ने देखा है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके पीछे एक रस्सी भी जुड़ी होती है. ये जो है फेंका जाता है दूर से और शिकार किया जाता है. रोप अटैच टू हार्पून इज़, ये तो पढ़ लिया हमने. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान द एस्किमोज हंट फॉर सील्स. जो एस्किमोज होते हैं वो जो हैं सर्दियों के दौरान एस्किमो सील के लिए शिकार करते हैं. शील जो है पीछे एक एनिमल दिखाया गया था. देयर इज़ ए स्पेशल टेक्निक एडोप्टेड फॉर हंटिंग. शिकार के लिए एक विशेष तकनीक अपनाई जाती है. अ राउंड होल इज़ मेड ऑन द टॉप ऑफ ए फ्रोजन रिवर. एक जमे हुए नदी के शीर्ष पर एक गोल छेद बनाया जाता है. एक जमे हुए नदी के कोने पे क्या किया जाता है? एक गोल छेद बना दिया जाता है. द सील और फिश स्विमिंग और प्रेजेंट अंडर द आइस कम्स नियर द होल टू ब्रीथ. बर्फ़ के नीचे मौजूद सील या मछली जो है तैरना या फिर सांस लेने के लिए जो है छेद के पास आती हैं. एस्किमोज देन किल दैम विद देयर स्पीयर्स. वे कपड़े वो जो है वहाँ से फिर क्या कर देते हैं उसको? एस्किमोज देन किल, फिर एस्किमोज उसे मार देते हैं विद देयर स्पीयर्स, अपने जो हैं लंबे भाले के साथ. एस्किमोज आर मीट ईटर्स. जो एस्किमोज होते हैं वो जो हैं, यहाँ पे जो ये एस्किमोज बता रहा है ये एक जनजाति को बता रहा है. तो फिर देखिए कहते हैं कि एस्किमोज आर मीट ईटर्स. वो मांसाहारी होते हैं. दे यूज़ एनिमल हाइड फॉर क्लोथ्स एंड टेंट्स. वो एनिमल को वो जो है यूज़ करते हैं कपड़े और टेंट के लिए. पशु छिपाने का उपयोग करते हैं. पशु का जो है वो यूज़ करते हैं. क्लॉथ मेड ऑफ सील स्किन प्रोवाइड वार्मथ. जो भी सील की त्वचा से बने जो कपड़े होते हैं वो उनको गर्मी प्रदान करते हैं. सील आपको पता है, मैंने पीछे भी बताया, एक क्या है, एक एनिमल है. द फैट और ब्लबर ऑफ सील्स एंड वेल्स इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू गिव हीट एंड लाइट. गर्मी और प्रकाश देने के लिए सील्स और वेल के वसा से युक्त ब्लबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है. क्लोथ्स देखिएगा, कपड़े इनके. द पीपल वियर क्लोथ्स मेड फ्रॉम सील, वालरस एंड रिंडीर स्किन. जो लोग ये कपड़े पहनते हैं, ये जो कपड़े होते हैं सील से
सील, वालरस और रेंडीर की स्किन से बने होते हैं। जो पीछे दिखाया गया था, रेंडीर जो है बारहसिंगे की तरह होता है, एक हिरण टाइप। वाटर प्रूफ शूज़ आर मेड ऑफ सील स्किन स्विन विद रेंडीर थ्रेड। वाटर प्रूफ शूज़ होते हैं जो कि सील की स्किन से बने होते हैं। सील जो पीछे एक जानवर दिखाया गया था, और स्विन विद और सीले किसके द्वारा जाते हैं, रेंडीर के थ्रेड द्वारा, मतलब बारहसिंगा के धागों के द्वारा, बारहसिंगा की खाल से बने धागों के द्वारा जो है सीले जाते हैं शूज़ जो होते हैं इन लोगों के। जैकेट्स विद हुड्स लाइंड विद फर आर वॉर्न बाय मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो जैकेट्स होती हैं वो लाइन से बनी होती है, जैसे यहाँ पे दिखाई भी गई है, ये लाइनिंग भी है इनकी जैकेट में कहीं कहीं से। तो ये जो लाइन से और फर से बनी होती है ये, जो कि मैन वुमेन और बच्चे पहनते हैं। सच ए जैकेट इज़ कॉल्ड ए पार्का। ऐसी ड्रेसेस को क्या कहा जाता है, पार्का कहा जाता है। देखिए यहाँ पे एस्किमोज वियरिंग पार्का, यहाँ पे एस्किमोज जो पहने हुए हैं इसको पार्का बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए हाउसेज। एस्किमोज कॉल देयर हाउसेज इग्लूज। जो एस्किमेज होते हैं वो अपने हाउसेज को क्या कहते हैं, इग्लू भी बोलते हैं। इग्लू कैन बी मेड ऑफ आइस, स्नो और इवन वुड। इग्लू जो होते हैं वो लकड़ी से और मेड ऑफ आइस, बर्फ़ से और लकड़ी से भी बन जाते हैं, बर्फ़ से बने होते हैं। एस्किमोज लिव इन स्नो हाउसेज ओनली इन विंटर्स। जो एस्किमोज होते हैं वो इन घरों में सिर्फ सर्दियों में रहते हैं। These houses are made of blocks of ice। ये जो हाउसेज होते हैं वो किससे बने होते हैं, आइस के ब्लॉक से, मतलब आइस के ब्लॉक से बने होते हैं। आगे दिखाया भी गया है ऐसा इनका घर। एनिमल स्किन इज़ यूज टू मेक फ्लोर्स। जो एनिमल स्किन होती है यूज़ करते हैं ये फ्लोर को, फर्श बनाने के लिए, इन घरों में फर्श बनाने के लिए ये एनिमल स्किन का यूज़ करते हैं। विंटर हाउसेज कैन बी मेड इन ए फ्यू हावर्स। इन समर्स द एस्किमोज हैव नाउ ए डेज स्टार्टेड लिविंग इन। विंटर हाउसेज जो होते हैं कैन बी मेड इन ए फ्यू हावर्स, कुछ ही घंटों में बनाए जा सकते हैं। मतलब जो ये सर्दियों के घर बनाते हैं ना इग्लूज, इनको कुछ ही घंटों में बनाया जा सकता है। इन समर्स, गर्मियों में, द एस्किमोज हैव नाउ ए डेज स्टार्टेड लिविंग इन मॉडर्न हाउसेज। जो एस्किमोज हैं वो आजकल जो है मॉडर्न हाउसेज बनाने लग गए हैं गर्मियों में। दे ऑल्सो लिव इन स्किन टेंट्स कॉल्ड ट्यूपिग्स। जो है स्किन के टेंट से भी घर बनाते हैं, जिसको ट्यूपिग्स भी बोला गया है। यहाँ पे देखिए कि इग्लो का घर दिखाया गया है, ये है बर्फ़ से बना हुआ घर। जो फर्श बनाते हैं इसके अंदर वो जो है एनिमल्स की स्किन का यूज़ करते हैं फर्श बनाने के लिए। द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एस्किमोज आर स्लेजेस विच आर पुल्ड बाय रेंडीर और हस्कीज विच आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ वोल्फ लाइक डॉग्स। जो मेन यहाँ का ट्रांसपोर्ट का साधन है वो क्या है एस्किमोज का, स्लेजेस हैं, मतलब जो बर्फ़ में चल सकती हैं स्लेजेस। देखिए यहाँ पे भी दिखाई गई हैं, स्लेज ड्रोन बाय हस्कीज़। ये हस्कीज़ हैं, ये डॉग्स होते हैं हस्कीज़। जो ये डॉग दिखाए गए ना इनको हस्कीज़ बोलते हैं। बर्फ़ में अलग प्रकार के कुत्ते होते हैं जिनको हस्कीज़ बोला जाता है। और देखिए पीछे जो ये खींच रहे हैं जिसके ऊपर दो बंदे बैठे हुए हैं वो क्या है, स्लेज है, स्लेज बोला जाता है इसे, जो बर्फ़ में जिसको खींचा जा सकता हो। दे ऑल्सो ट्रैवल इन बोट्स। तो ये क्या कह रहा था कि द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एस्किमोज आर स्लेजेस विच आर पुल्ड बाय रेंडीर और हस्कीज विच आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ वोल्फ लाइक डॉग्स। ये कहता है कि यहाँ का जो मेन ट्रांसपोर्ट का साधन है वो एस्किमोज का वो स्लेजेस हैं, जो कि खींचे जाते हैं रेंडीर के द्वारा या तो बारहसिंगा के द्वारा खींचे जाते हैं, जो बारहसिंगा जैसा हिरन दिखाया गया था पीछे, और या फिर हस्कीज से। हस्कीज कौन होते हैं, विच आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, जो कि कठोर भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। वोल्फ लाइक डॉग्स, भेड़िए की तरह कुत्ते होते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं। दे ऑल्सो ट्रैवल इन बोट्स कॉल्ड कायाक्स। वो जो है ट्रैवल बोट में भी करते हैं, नाव में भी ट्रैवल करते हैं, जिसको क्या बोला गया है, कश्ती भी बोलते हैं। कायाक्स यानी कश्ती, नाव को कश्ती भी बोला जाता है। मेड आउट ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स एंड कैन यूजुअली, जो कि एनिमल की स्किन से बनी होती है, एंड कैन यूजुअली, और नेक्स्ट देखिए अकोमोडेट ओनली वन पर्सन, जिसके अंदर केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। यहाँ पे देखिए पीछे भी दिखाया गया था कि एक ही बंदा बैठा था। ये देखिए यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, कायक बोला गया जिसे, कश्ती। यूमेक इज़ ए ब्रॉडर बोट यूज फॉर कैरिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। एक यूमेक होती है वो बड़ी नाव होती है, वो एक थी कश्ती जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता था, और ये है यूमाइक जिसमें जो है बड़ी नाव होती है जिसमें औरतों और बच्चों को लाया जाता है। यूमाइक यहाँ पे देखिए दिखाई भी गई है यूमाइक। इन रिसेंट टाइम में, आजकल के टाइम में, लाइफ ऑफ ग्रीनलैंडर्स हैज़ चेंज्ड ए लॉट। ग्रीनलैंडर्स की जो है लाइफ बहुत ही चेंज हो चुकी है। दे हैव स्टार्टेड अडोप्टिंग मॉडर्न मीन्स टू हंट। वो शिकार करने के लिए नए अडोप्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, साधन अपना रहे हैं मॉडर्न
They have an access to modern machinery as well as radio, TV, steel, knives, motorized sleighs, all called Skydo for transport. They have an access, वो जो हैं मॉडर्न मशीनरी अपना रहे हैं, जैसे रेडियो, टीवी, स्टील नीव्स, मोटराइज स्लेज। आजकल वो मोटर से बनी हुई स्लेज का यूज़ कर रहे हैं, जिसको स्काइडो भी बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम आती है वो। दे यूज़ मोटर बोट्स फॉर फिशिंग, वो जो है फिशिंग के लिए मोटर बोट्स का यूज़ करते हैं मछली पकड़ने के लिए। देयर आर हॉस्पिटल, शॉप्स, कॉलेजेस, स्कूल्स इन मैनी टाउन्स। अब जो ग्रीनलैंड का एरिया है ना, वहाँ पर हॉस्पिटल भी बन गए हैं, शॉप्स भी, कॉलेजेस भी, स्कूल्स भी, और बहुत सारे कस्बे भी बन गए हैं। देयर इज़ ए प्रोविज़न फॉर कंपल्सरी कंप्यूटर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स। और जो है बच्चों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन, 14 साल के बच्चों के लिए कंप्यूटर एजुकेशन कंपल्सरी कर दी है ग्रीनलैंड के अंदर। ग्रीनलैंड यानी वो एरिया जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, इक्वेटर के पास, इक्वेटर पोलर के पास का जो एरिया होता है उसको ग्रीनलैंड बोला जाता है। हंटर्स नाउ यूज़ राइफल्स फॉर किलिंग एनिमल्स, पशुओं को मारने के लिए वो जो हैं शिकार करने के लिए राइफल्स का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर मोटराइज स्लेज दिखाई गई है, स्काइडो बोला जाता है जिसको। अब वो मोटर से चलने लगी है स्लेजिस, पहले देखिए पीछे हमने देखी थी वो कैसी थी, और यहाँ पे स्लेज कैसी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैव डेवलप्ड हेयर, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं, छोटे छोटे स्तर पे जो इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, उद्योग धंधे बने हुए हैं, वो यहाँ पे विकसित हो चुके हैं। फार्म्स हैव बीन सेटअप फॉर एनिमल ब्रीडिंग, फार्म्स जो है एनिमल ब्रीडिंग यानी पशु प्रजनन केंद्र जो है यहाँ पे बन चुके हैं। न्यूक हैज़ द मेन पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंडर्स, न्यूक देखिए पीछे भी हमने जाना था, ग्रीनलैंडर्स की जो है न्यूक राजधानी थी शायद, हाँ ग्रीनलैंडर्स, न्यूक जो है ग्रीनलैंडर्स के अंदर एक टाउन है, बड़ा जो है बहुत बड़ा टाउन है, जो कि वहाँ पे मेन पॉपुलेशन रहती है ग्रीनलैंडर्स की। इट इज़ ए मॉडर्न सिटी विद ए हाई स्कूल, यहाँ पे एक हाई स्कूल भी है, मॉडर्न सिटी है ये। एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ डेवलप्ड एंड ग्रीनलैंड हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट एयर बेस फॉर फ्लाइट्स बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ग्रीनलैंड के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो चुका है अच्छे से, और यहाँ पे एक जो है इम्पोर्टेंट एयर बेस, यहाँ पे एक हवाई अड्डा भी बन चुका है फ़्लाइट्स के लिए, जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है, मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप तक विमान जाते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन जो है कंप्लीट रीड कर लिया है, कल हम इसके कीवर्ड्स और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।